Assalamualaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So as you can see in this video, there is something. So can anyone tell me what is this? Right, this is basically your CPU. So I hope many of you have seen CPU in computer lab. So this box is basically known as CPU box. Is it clear? So in this today's lesson we are going to see what are the basic parts of CPU. इसके basically parts कौन कौन से हैं और उनका क्या इस्तेमाल है. So let's start the lesson. So first of all, as you can see, this one is known as your power supply. ये पावर सप्लाई है जो कि आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को पावर प्रोवाइड कर रही है. एंड देन वी हैव दिस वन इज़ नोन एज योर मदरबोर्ड. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली नोन एज योर मदरबोर्ड. ये वो मदरबोर्ड है कंप्यूटर का, वो पार्ट जिसके ऊपर कंप्यूटर के बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, वो इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस थिंग? Can anyone tell me? This one. Right, this is basically known as your CMOS cell. ये basically है आपके पास CMOS cell. Right, so this cell is basically known as your CMOS, which is complementary metal oxide semiconductor. और इसका basically इस्तेमाल क्या है कि आपके पास जब आपका कंप्यूटर, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर कंप्यूटर, तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी आपके पास डाटा होता है, फॉर एग्जांपल योर टाइम, डेट, ये उसमें स्टोर रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस CMOS सेल. ओके, आफ्टर दैट आपके पास है ये दिस वन, ब्लैक वन. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? As you can see, something is written over here, that is Dell. Right, this is basically known as your box, जिसके नीचे आपके पास क्या है, एक CPU है. This is known as actually your CPU. तो ये आपके पास वो CPU है जहाँ जो कि आपको प्रोसेसर. राइट, सो एक्चुअल बेसिकली हम इस पूरे बॉक्स को CPU कहते हैं, बट दिस बॉक्स इज एक्चुअल नोन एज योर CPU बॉक्स एंड दिस इज नोन एज योर CPU, जो कि आपके पास एक्चुअल CPU है जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं. और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका बेसिकली काम होता है आपके डाटा को प्रोसेस करना. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट योर डाटा, देन बेसिकली दिस प्रोसेसर हेल्प्स यू अलॉट. ओके, सो नाउ लेट्स क्लोज इट. ओके, सो आफ्टर दैट कैन एनीवन टेल मी देयर इज ऑल्सो वन बिग बॉक्स. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस वन and what is hidden inside that box? Right, this is basically known as your CD-ROM. Okay, so now we will just move it. So yes, right, this is basically known as your CD-ROM, which is also known as your compact disc. Is it clear? Okay, so basically इसका काम क्या है कि इसके थ्रू हम आपके पास सीडीज में जो भी डाटा हो वो हम इसके थ्रू इजीली उसको रीड कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव वन मोर बॉक्स. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन? एज यू कैन सी देयर आर सम केबल्स ऑल्सो. राइट, सो दिस इज बेसिकली योर रैम. ये आपके पास वो रैम है. ओके, सो दिस इज बेसिकली नोन एज योर हार्ड डिस्क, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है परमानेंट. ओके, सो नाउ लेट्स मेक इट टुगेदर. Okay, then after that, as you can see, there is something which is the with the color of green. So can anyone tell me what is the name of this one? So this is basically your RAM. तो RAM के अंदर भी हम अपना डाटा स्टोर कर सकते. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली नोन एज योर रैम. ठीक है, जो कि आपको डाटा बता रहा होता है, आपको लोकेशन बता रहा होता है कि हमने अपना डाटा किस जगह पर स्टोर करना है. सो बेसिकली हम अपने कंप्यूटर में मैक्सिमम 2 रैम यूज़ कर सकते हैं, 2 या 4. सो नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन सा कंप्यूटर यूज़ करेंगे. अगर अच्छा कंप्यूटर है तो उसमें हम 4 रैम्स इस्तेमाल कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर? ओके, सो आई होप दिस स्मॉल टॉपिक इज़ क्लियर. सो एट द एंड वी हैव समथिंग ओवर हेयर. Okay, so as you can see,
the upper part of your, this is basically your background of your CPU. So as you can see, this switch is basically known if you want to plug in your power supply add करने के लिए यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे. Then we have these two colors ports. और ये पोर्ट्स बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर आपने कीबोर्ड को अटैच करना है, माउस को, हैंड फ्री को, हेडफोन को इस्तेमाल करना है, इसमें ऐड करना है, देन यू कैन ईजिली ऐड your headphone, hand free, etc. Then as you can see, there are some small ports over here. As you can see, the symbol of connectivity also, this one. So this is basically used if you want to plug in your mouse, keyboard, if you want to attach some extra mouse, so simply you can use this one. And then we have this one. What is the name of this one? This blue port, right? This is basically known as your VGA port, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमने okay. So now as you can see, this one, so this is basically known as your connectivity port, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, so simply यहाँ पर उसकी केबल लगेगी. Is it clear? Okay. Now we have this one, blue one. So this port is basically used as videographic array, जिसमें हम यूज़ करते हैं इसको डिस्प्ले देने के लिए आपके कंप्यूटर को. लाइक इफ़ यू वांट टू अटैच अ प्रोजेक्टर विद योर कंप्यूटर, देन सिंपली यू कैन यूज़ दिस वन. एंड देन वी हैव दिस पिंक वन. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस वन? And then we have this pink one. So this is basically used if you want to connect your computer with printer. अगर आपने किसी भी आउटपुट डिवाइस के साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, then simply you can use this one. So I hope class this lesson is clear. So simply you have to watch this video carefully, revise your lesson, and if you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. Till then, Allah Hafiz, take care.